एक समय पर दिल्ली की घेराबंदी करने वालों को मजबूत करने के लिए सेना भेजने की आवश्यकता का सामना करते हुए पंजाब के कमिश्नर सर जॉन लॉरेंस ने मित्रता की प्रतिज्ञा के बदले में अफगानिस्तान के दोस्त मोहम्मद खान को पेशावर का प्रतिष्ठित पुरस्कार देने का सुझाव दिया। पेशावर और आसपास के जिलों में ब्रिटिश एजेंट भयभीत थे। 1842 में पीछे हटी ब्रिटिश सेना के नरसंहार का जिक्र करते हुए हर्बर्ट एडवर्ड्स ने लिखा, दोस्त मोहम्मद एक नश्वर अफगान नहीं होता। अगर वह भारत में हमारे दिन खत्म होने की कल्पना नहीं करता और दुश्मन के रूप में हमारे पीछे नहीं आता, ब्रिटिश पीछे नहीं हट सकते, काबुल फिर से आ जाएगा। 142-283 इस घटना में लॉर्ड कैनिंग ने पेशावर पर कब्जा करने पर जोर दिया और दोस्त मोहम्मद, जिनके ब्रिटेन के साथ संबंध 20 से अधिक वर्षों से अस्पष्ट थे, तटस्थ रहे। उद्धरण की आवश्यकता। सितंबर 1858 में खरल जनजाति के मुखिया राय अहमद खान खरल ने सतलुज, रावी और चिनाब नदियों के बीच नीलीबाद जिले में विद्रोह का नेतृत्व किया। विद्रोहियों ने गोगेरा के जंगलों पर कब्जा कर लिया और इस क्षेत्र में ब्रिटिश सेना के खिलाफ कुछ शुरुआती सफलताएं हासिल की, जिसमें चिचावतनी में मेजर क्रॉफर्ड चेम्बरलेन की घेराबंदी की गई। सर जॉन लॉरेंस द्वारा भेजे गए पंजाबी घुड़सवार सेना के एक दस्ते ने घेराबंदी को उठाया। अहमद खान मारा गया, लेकिन विद्रोहियों को महर बहावल फत्याना में एक नया नेता मिल गया, जिसने 3 महीने तक विद्रोह को बनाए रखा, जब तक कि सरकारी सेना जंगल में घुसकर विद्रोही जनजातियों को तितर बितर नहीं कर देती। बंगाल और त्रिपुरा। सितंबर 1857 में सिपाहियों ने चटगांव के खजाने पर नियंत्रण कर लिया। 145 खजाना कई दिनों तक विद्रोहियों के नियंत्रण में रहा। 18 नवंबर को आगे के विद्रोहों में 34वीं बंगाल इन्फेंट्री रेजिमेंट की दूसरी, तीसरी और चौथी कंपनियों ने चटगांव जेल पर धावा बोला और सभी कैदियों को रिहा कर दिया। विद्रोहियों को अंततः गोरखा रेजिमेंटों द्वारा दबा दिया गया। 146 विद्रोह कोलकाता और बाद में बंगाल की पूर्व मुगल राजधानी ढाका तक भी फैल गया। शहर के लालबाग इलाके के निवासियों को विद्रोह के कारण रात में जागना पड़ता था। 147 सिपाहियों ने शहर की छावनी पर नियंत्रण करने के लिए जलपाईगुड़ी में आम आबादी से हाथ मिलाया। 145 जनवरी 1858 में कई सिपाहियों को हिल टिपेरा रियासत के शाही परिवार से आश्रय मिला। 145 बंगाल के आंतरिक क्षेत्रों में मुस्लिम फराइजी आंदोलन के कारण कंपनी शासन के प्रति पहले से ही प्रतिरोध बढ़ रहा था। 145 गुजरात। मध्य और उत्तरी गुजरात में विद्रोह को जमींदार, जागीरदारों, तालुकदारों और ठाकुरों ने भील, कोली, पठान और अरबों के सशस्त्र समुदायों के समर्थन से जारी रखा, जबकि उत्तर भारत में सिपाहियों ने विद्रोह नहीं किया था। अंग्रेजों के प्रति उनका मुख्य विरोध इनाम आयोग के कारण था। काठियावाड़ प्रायद्वीप के ओखामंडल क्षेत्र के साथ बेट द्वारका द्वीप, जो बड़ौदा राज्य के गायकवाड़ के अधीन था, ने जनवरी 1858 में वाघेरों द्वारा विद्रोह देखा, जिन्होंने जुलाई 1859 तक उस क्षेत्र को नियंत्रित कर लिया। अक्टूबर 1859 में ब्रिटिश, गायकवाड़ और अन्य रियासतों के सैनिकों द्वारा एक संयुक्त आक्रमण ने विद्रोहियों को खदेड़ दिया और क्षेत्र पर फिर से कब्जा कर लिया। विद्रोह के दौरान सुरेंद्र साई हजारीबाग जेल से विद्रोहियों द्वारा बाहर निकाले गए अनेक लोगों में से एक थे। 151 सितंबर के मध्य में सुरेंद्र ने स्वयं को संबलपुर के पुराने किले में स्थापित कर लिया। उन्होंने जल्दी से सहायक आयुक्त कैप्टन लेह के साथ एक बैठक आयोजित की और लेह ने सरकार से अपने और अपने भाई की कारावास को रद्द करने के लिए कहने पर सहमति व्यक्त की, जबकि सुरेंद्र ने अपने अनुयायियों को तितर बितर कर दिया। हालांकि ये समझौता जल्द ही टूट गया, जब 31 सितंबर को शहर से भाग निकले और खिंडा के लिए निकल पड़े, जहां उनके भाई 1400 पुरुष बल के साथ मौजूद थे। 151 अंग्रेजों ने तुरंत कदम उठाया और 10 अक्टूबर को कटक से 40वीं मद्रास नेटिव इन्फेंट्री की 2 कंपनियों को भेजा और एक मजबूर मार्च के बाद 5 नवंबर को खिंडा पहुंचे। दिसंबर में अंग्रेजों ने संबलपुर में विद्रोह को कुचलने के लिए और तैयारी की और इसे अस्थायी रूप से छोटा नागपुर डिवीजन से बंगाल प्रेसिडेंसी के उड़ीसा डिवीजन में स्थानांतरित कर दिया गया। 30 तारीख को एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई, जिसमें सुरेंद्र के भाई की मौत हो गई और विद्रोहियों को खदेड़ दिया गया। जनवरी में अंग्रेजों ने कोलाबिरा जैसे कुछ प्रमुख गांवों पर कब्जा करके छोटी मोटी सफलताएं